गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 1 सितंबर। तो 1 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 31 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा देश को प्राथमिकता देने वाले देश के सुविख्यात अर्थशास्त्री, सुचेतकी राजनीति के पक्षधर, लगभग 40 साल से राजनीति में अपना अहम योगदान देने वाले प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। प्रणब दा को श्रद्धांजलि। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे व उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। अब चलिए 1 सितंबर जुड़े हुए करंट अफेयर की मुख्य हाइलाइट्स जान लेते हैं हम क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, महिला अधिकारों से जुड़े भारत के पहले किस वेब पोर्टल की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में भारत की कौन सी डेयरी शामिल हुई है। नेक्स्ट है, किस IIT के पूर्व छात्रों ने JEE नीट में मदद के लिए एडुराइड नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 31 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है रूस। नेक्स्ट है, राष्ट्र खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से कितने पुरस्कारों की इनामी राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। तो वो है 4 पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो वो है केरल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वॉरबोट डिज़ाइन किया है। तो वो है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है। तो वो है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो किया जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल शुरू हुआ है। तो वो हुआ है हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे IPL के 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। तो वो है अनअकैडमी। नेक्स्ट है, भारत राफेल लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से कब शामिल करेगा। तो ये करेगा 10 सितंबर को। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो कल का प्रश्न था हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो वो है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब चलिए हम 1 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ के घर तक पक्की सड़क बनाई जा चुकी है। बाकी और भी जो खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, जो 19 खिलाड़ी इसमें बताए गए हैं, उनके घर तक सड़क बनाने का काम जारी है। अब चलिए हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा,
हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। साथ ही राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। साथ ही राज्य द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? तो वो है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है। मतलब ऑप्शन डी जो है उसमें राइट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो भारत में पहली बार आपके पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी मिल सकेगी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज ने इस तरह की पहली रिटेल पॉलिसी लॉन्च की है। रिटेल का मतलब घरेलू स्तर पर जिन लोगों के पास कुत्ते हैं, यह रिटेल में इस तरह की पहली पॉलिसी है। यह पॉलिसी कुत्तों की 3 महीने से लेकर 10 साल की उम्र तक के लिए होगी। इस पॉलिसी के तहत कुत्तों की स्पेसिफाइड बीमारियों को कवर किया जाएगा। और क्या है इस पॉलिसी से जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। तो इसमें कुत्तों की बीमारी से मौत हो जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह कि कुत्ते के घायल होने या बीमारियों का इलाज आदि को कवर किया जाएगा। बजाज आलियांज ने बताया कि इसकी प्रीमियम 315 रुपये से शुरू होगी। हालांकि यह कुत्ते की उम्र, उसके साइज़ और जेंडर के आधार पर तय होगा। तो इसका जो प्रीमियम है वो क्या है, कुत्ते की उम्र, उसके साइज़ और जेंडर के आधार पर तय किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो है CISF। CISF ने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप को CISF पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। तो याद रखिएगा CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो वो हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी किसका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किसके जन्मदिन के दिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है से जुड़ी हुई वो देख लेते हैं हम। तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह सप्ताह 14 से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 70वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो 17 सितंबर को श्री नरेंद्र मोदी कितने साल के हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 70 साल के। सेवा सप्ताह के दौरान भाजपा मास्क, सैनिटाइज़र और दवाएं वितरित करेगी। इस दौरान समर्थकों को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, तो महिला अधिकारों से जुड़े भारत के पहले किस वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो महिला अधिकारों से जुड़े भारत के पहले वेब पोर्टल का नाम है पिंक लीगल। पिंक लीगल की शुरुआत की गई है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो मानसी चौधरी ने महिला अधिकारों से जुड़े भारत के पहले वेब पोर्टल पिंक लीगल की शुरुआत की है। इस वेब पोर्टल पर महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे जैसे बलात्कार, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह आदि से जुड़े कानूनी अधिकारों को बताया गया है।
यह पोर्टल उन महिलाओं के लिए उपयोगी है जो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। नेक्स्ट, विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में भारत की कौन सी डेयरी शामिल हुई है? तो वो ही है अमूल दूध डेयरी। अमूल दूध डेयरी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों में शामिल हो गई है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई। तो रोबो बैंक ने विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में अमूल को 16वां स्थान मिला है। यह भारत की एकमात्र कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर डेयरी कंपनियों में अपनी जगह बनाई है। अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनी की लिस्ट में शामिल हुई है। तो याद रखिएगा, अमूल पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन डेयरी ब्रांड है। तो याद रखिए, गुजरात का डेयरी ब्रांड है अमूल दूध डेयरी। नेक्स्ट, कौन एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे? तो वो बनेंगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा बैंक के नए चेयरमैन बनेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश किए जाने के बाद अब वे मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। तो ये किसका स्थान ले लेंगे? दिनेश कुमार खारा रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। रजनीश कुमार का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होगा। तो इनका रजनीश कुमार का कार्यकाल कब कंप्लीट हो जाएगा? 7 अक्टूबर को। नेक्स्ट, किस आईआईटी के पूर्व छात्रों ने जेईई नीट में मदद के लिए एडुराइड नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने जेईई नीट में मदद के लिए एडुराइड नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई। तो आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने जेईई और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए एडुराइड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से ज़रूरतमंद प्रतियोगी छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ साथ अन्य तरह की मदद भी की जाएगी। तो इस सब बताया गया है इस ऐप में कि जो इसके माध्यम से ज़रूरतमंद प्रतियोगी छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ साथ अन्य तरह की मदद भी दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वो हैं इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 3 प्रमुख पुलों और 2 सड़कों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नितिन गडकरी द्वारा 3 प्रमुख पुलों और 2 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 3 प्रमुख पुलों और 2 सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है। इस सड़क नेटवर्क से नक्सल प्रभावित जिलों तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी और सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ेगा। गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से इन परियोजना को बढ़ावा मिल सकेगा। तो ये जो परियोजना बनाई गई है इसमें क्या कौन कौन शामिल रहेगा? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये तीनों के कह रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से ये जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो वो हैं नूर इनायत खान। नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो लंदन, ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान शुक्रवार को भारतीय मूल की पहली महिला बनी जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा।
चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।